हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मां सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है आपको दिख रहा होगा उत्तोलक लीवर के बारे में। पिछला टॉपिक हमने बीम सपोर्ट और लोड के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको बीम लोड सपोर्ट पे मैंने लगवा दिए थे। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो एक्सरसाइज के बच्चे हुए लगवाया जाएगा। पहले ये जो टॉपिक है उस टॉपिक को पहले थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा खत्म करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग लीवर या उत्तोलक कहते हैं। देखिए, लीवर का काम यही होता है जिसमें हम कम बल लगा करके अधिक भार को उठाया जा सके। यानी आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स में आपको पता होगा, यांत्रिकी में हम अपने कामों को आसान बनाने के लिए किसी चीजों को जानकारी लेते हैं तो और किसी चीज का इन्वेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो लीवर है, तो जैसे लीवर में क्या होता है जिससे हम कम बल लगा करके अधिक भार को उठा सकते हैं। यानी कि लीवर की अगर डिफिनेशन जाना जाए तो लीवर के बारे में जानिए। लीवर भी एक धरण ही होता है जो आपको याद रखिएगा, जो या तो वक्राकार छड़ की तरह होता है जो घूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि आपको कहना है लीवर के बारे में अगर जानना है तो लीवर आपको कई टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया कि लीवर में कम बल लगा करके अधिक भार को उठाया जाएगा। जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे, अगर आपके घरों में कभी कोई काम करता होगा, अगर बहुत भारी ऐसा कोई पत्थर होगा, उस पत्थर को अगर एक जगह से दूसरी जगह हटाना हो तो अगर आप हाथों से ढकेलते हो तो थोड़ा ज्यादा बल लगता है। तो लोग करते क्या है, यहीं पर देखिएगा एक छोटा सा सपोर्ट लेते हैं और यहीं पर एक छोटा सा मान लीजिए एक गुट का ईंट रख देते हैं और इसके बाद वहीं एक डंडा या कोई एक लोहे की रॉड लेकर के ऐसे अगर यहाँ रख दिया जाए और यहीं पर अगर एक प्रेशर लगाया जाए तो याद रखिएगा आप इसे कम बल लगा करके इस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह आप हटा सकते हो। तो लीवर का काम यही होता है कि आपका जो डब्लू होता है, जो भार होता है, बहुत ज्यादा होता है, हम इसे क्या करते हैं बहुत ही कम बल लगा करके इस भार को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो लीवर यही है जिसमें कम बल लगाकर अधिक भार को उठाया जा सके। तो इसी को हम लोग उत्तोलक भी कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सेकंड वर्ग उत्तोलक, थर्ड वर्ग उत्तोलक। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल लीवर के बारे में जो मैकेनिक्स में जानना है तो लीवर भी याद रखिएगा धरण का ही तरह कार्य करता है, धरण का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक दीर्घ या सीधी वक्राकार छड़ होती है जो घूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी सहायता से हमने बताया कि कम बल लगा करके अधिक भार को उठाया जा सकता है। तो जरा चलते हैं अब यहाँ चीजों को समझते हैं। तो लीवर में देखो सबसे पहला काम जो आपको है, जो सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है स्टील यार्ड। अब जरा देखिएगा, स्टील यार्ड की अगर हम बात करें, हमको जो पढ़ना है स्टील यार्ड जो है, आपको स्टील यार्ड के बारे में अभी देखिए स्टील यार्ड आपके लिए एक नया आपका नाम लग रहा होगा। स्टील यार्ड होता क्या चीज है, देखिए इसका जो उपयोग होता है रेलवे के गोदामों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भारों को तौलने के लिए किया जाता है। इसमें एक हुक होता है जिसे लटकाए जाने वाले भारों को लटका करके, और एक होता है स्लाइडिंग वेट जिससे बैलेंस किया जाता है। जैसे इसका जो फिगर आप देखते होंगे, इसका जो फिगर नॉर्मली देखो अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से बना करके दिखाता है। जैसे ये शहनाई की तरह आपका ये बनाएगा, मान लीजिए यहाँ लिया और इसको लेकर के आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर यहाँ ऐसे एक बना दिया। अब जरा देखते हैं अब होता क्या चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहीं पर इसका जो होता है फलक्रम होता है, मतलब फलक्रम मतलब वही इसका आलम्ब होता है, मतलब हम इसे अर्थ लिख रहे हैं। यहीं पर ये क्या होता है, स्टील यार्ड ऊपर टंगा होता है। अब इसके बाद होता क्या चीज है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो होता है एक ऐसा हुक लगाया जाता है जिस भार को हमको तौलना जाता है। तो यानी ये जो तौलने वाला जो भार होता है, आप कैपिटल डब्लू, यहीं पर आप इसे उठा लगाया जाता, रखा जाता है। इसके बाद यहीं पर देखिएगा नंबरिंग होता है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1 न्यूटन, जितना भी है। अब यहीं पर क्या होता है, एक स्मॉल डब्लू जो होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो आपका होता है ये स्लाइडिंग वेट होता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस भार डब्लू वाले को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं और इस कम बल लगा करके हम अधिक भार को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यहाँ पर होता क्या चीज है, जाहिर सी बात है जब ये बना होगा, ये कोई ना कोई मटेरियल का बना होगा तो इसका कोई ना कोई वेट होगा। तो इसका जो वेट है हम सेंटर कैपिटल जी है, जो ये जो भार काम करेगा, जो ये स्टील यार्ड का क्या होगा, वेट होगा। तो याद रखिएगा
आपने अगर कभी भी गन्ने वाली मशीनों में आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में, जब गन्ने को आपको तौला जाता है तो होता क्या चीज है, इसी हुक में क्या मान लीजिए, हम एक बात बता रहा हूँ, आप क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं गन्ने वाली फैक्ट्रियों में अगर आप कभी गए होंगे तो यहाँ पर गन्ने को क्या करते हैं, उठा लिया जाता है, और उठाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो भार होता है ज्यादा होता है, ये जो होती है रॉड लंबी होती है, तो क्या करते हैं इसी को सरका करके, स्लाइडिंग करके इसके वेट को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अब सरकाने का तरीका क्या होगा, सरका करके कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे उठाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बाई देवे यहाँ पर एक धरन दे दें या कोई लीवर दे दें, यहीं पर हम एक फलक्रम लगा दें, अब फलक्रम लगा दें, हम कह दें कि यहाँ पर बाई देवे इसका जो ये भार है वो 10 न्यूटन है। अब ये हम कहें कि ये बताइए कि आप ये बताइए यहाँ पर कितना भार आप लगाए, मतलब ये मान लीजिए आप यहाँ पर कितना इस F कमान या बल कमान आप कितना लगाएं कि इस बल को इन दोनों को बैलेंस कर दे। हम ये कह दिए कि यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी आपकी 2 मीटर है और हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह दिए कि ये 4 मीटर है। अब आप बताइए कैसे ये बैलेंस होगा, तो आपको पता होगा बैलेंसिंग की पोजीशन में क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट और क्लॉकवाइज का मोमेंट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप कह सकते हो अगर इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को अगर एफ मान लो, इस पॉइंट को अगर बी मान ले रहे हो, तो आपको पता है तो आपको मोमेंट भी ले सकते हैं या इस तरह से भी। तो ये 10 गुणे आपका 2 होगा बराबर F गुणे कितना होगा, 4 होगा, यानी कि कितना बल लगा दे कि ये बैलेंस हो जाए। तो ये बताइए F गुणे हो जाएगा 20/4, यानी कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5, यानी कि F बराबर कितना न्यूटन आया, 5 न्यूटन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये मान लीजिए अगर एक धरन हो तो इस धरन पे अगर ये फलक्रम लगा हुआ हो और यहाँ पर जो भार है वो 10 न्यूटन का है और यहाँ पे भार अभी आपने निकाला कितना आया, 5 न्यूटन आया, तो ये जरा देखिए ये दूरी आपकी 2 मीटर है और ये दूरी आपकी कितनी है, 4 मीटर। तो देखिए संतुलन की अवस्था में आप देख रहे होगे कि कैसे पहले तराजू अगर आपने देखा होगा तो तराजू में क्या होता है, आपने ये देखा होगा तराजू अगर आपके पास होगी तो तराजू में आपने देखा होगा अगर इधर 5 किलो हम चीनी रखते हैं तो इधर भी 5 किलो का हम वेट रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फलक्रम से जो दूरी होती है दोनों तरफ की आपस में क्या होती है, बराबर होती है। पर यहाँ पर देखिए फलक्रम से दूरियां बराबर नहीं है। तो एक देखिए डायरेक्ट ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये बताइए जो फलक्रम से बड़ा भार जो है, बड़ा जो बल है उसकी दूरी कम होगी छोटे बल से या ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हो कि जो फलक्रम है आपका फलक्रम में देखिए ये 10 आया, ये 2 मीटर की दूरी और ये 4 मीटर की दूरी, तो यानी कि फलक्रम हमेशा बड़े बल की ओर होता है संतुलन की अवस्था के लिए और छोटे बल से उसकी दूरी क्या होती है, ज्यादा। देखिए 5 का 4 करेंगे तब ना 20 आएगा और 10 का जब 2 में करेंगे तब ना 20 आएगा और 20 और 20 तब आएंगे तभी तो दोनों तरफ बराबर आएंगे। तो सेम कंडीशन स्टील यार्ड में ये फलक्रम है, ये भार W है, तो जाहिर सी बात है फलक्रम के ये जो भार W होगा उसके पास ही होगा, ये दूरी कम होगी और ये वाली दूरी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसी कम ज्यादा कर करके इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये सेम इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है आपको, तो समझाने के लिए बस हमने आपको ये लिया है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, देखिए ये टॉपिक खत्म हो गया स्टील यार्ड का। तो जब भी स्टील यार्ड आएगा तो स्टील यार्ड का याद रखिएगा, ये फैक्ट्रियों में अक्सर चुंगियों में माल गोदामों जैसे ट्रेन में कि अगर बाय द वे आप कोई गोदाम में जाते हैं तो गोदाम में जहां पर याद रखे रहिएगा, आपको पता होगा मालगाड़ियों में जब भी किसी भी आपको सामान को या माल को अगर आप कोई चीज खरीद के एक जगह से दूसरे प्रदेश में अगर भेजते हो तो इसको तौल करके भेजा जाता है, ना कि वो रिजर्व सीट की तरह जाता है। तो तौल करके एक जगह से दूसरी जगह उठाने का प्रोसेस भी इससे कर सकते हैं। मतलब इस प्रोसेस में ये फायदा होता है, आप एक बार में तौलोगे, तौलने के बाद इसे चाहो तो एक जगह से दूसरी जगह उसी मशीन से आप उठा करके रख दो, तो वही काम है इसमें। तो इसमें फलक्रम से बड़ा बल हमेशा पास होगा और ये वाला हमेशा इसके क्या होगा, दूर होगा, क्योंकि छोटा बल हमेशा फलक्रम से दूर होगा संतुलन की अवस्था में। नहीं तो अगर संतुलन नहीं होगा तो ऐसे क्या होगा, लटका होगा इस तरह से, बड़ा बल नीचे की तरफ खींचेगा, छोटा ऊपर। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इस स्लाइडिंग जो होता है यहाँ पर स्लाइडिंग होता है वेट, तो इस स्लाइडिंग वेट को इधर उधर करके उसको बैलेंस कर लिया जाता है। तो अब जरा देखो, अगर हम कहें कि अब क्या किया जाए, अब यहीं पर हम क्या ले ले, मोमेंट
एट पॉइंट एफ पर हम मोमेंट ले लें, इसको ए पॉइंट मान लें, इसको जी पॉइंट माना, इसको एफ पॉइंट माना, इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं। अब आप बताइए यहां पर इसका मोमेंट जब आप एफ पर ले रहे हो, तो आप जब एफ पर मोमेंट लोगे तो आप जरा देखिए ये डब्ल्यू वाला किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और आपका ये किस कैपिटल डब्ल्यू किस दिशा में घूम रहा है, एंटी। तो हम कैपिटल डब्ल्यू गुणे एफ लिख सकते हैं, बल गुणे लंबवत दूरी। स्टील यार्ड का भार को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस, और ये आपका क्या जीएफ, मतलब यहां से सॉरी ये प्लस भार कैपिटल डब्ल्यू गुणे एफ, इसकी दिशा एंटी है तो प्लस, ये भी तो एंटी में आपके पास जा रहा है, तो प्लस एस गुणे आपका क्या हो जाएगा जीएफ। अब जरा देखिए माइनस, अब ये जरा अगर आप चाहें तो इधर का दिशा और इधर की दिशा दोनों को बराबर कर दें, या तो आप क्या कर दीजिए, आप एक ही तरफ ले लीजिए डायरेक्शन के साथ। तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस स्मॉल डब्ल्यू गुणे आपका हो जाएगा एफ बी, हो जाएगा ये एफ बी बराबर क्या 0। तो मतलब स्टील यार्ड का बस आपको जानना यही था, इसका जो काम होता है, यानी स्लाइडिंग क्यों आप ऐसे स्लाइडिंग से करते हैं, तो आपने यहाँ देखा, तो जब स्लाइडिंग मतलब कम बल अगर लगाना होगा तो आलंब से कम बल वाली जो दूरी होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा बल वाला जो होगा मोमेंट में आपका जितना मीटर न्यूटन मीटर मान आएगा, वो आपकी दूरी जब ज्यादा होगी तभी उतना आएगा। आपको यहाँ मैंने एग्जाम्पल में करके आपको दिखा दिए। अब देखिए अगर बाय द वे इस पर हम एक आपको क्वेश्चन लगा करके दिखाते हैं स्टील यार्ड पे, बाय द वे स्टील यार्ड के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप किस तरह से लगाओगे, तो आपको एक स्टील यार्ड का हम क्वेश्चन देते हैं और इसको लगा करके दिखाते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए एक साधारण स्टील यार्ड का भार, देखिए स्टील यार्ड का भार 80 न्यूटन है, तथा ये आलंब से, तथा ये आलंब से 10 सेंटीमीटर बाईं और बाईं ओर कार्य करता है, बाईं ओर कार्य करता है। भार उठाने वाली हुक, भार उठाने वाली हुक का भार 30 न्यूटन है। भार उठाने वाली हुक का भार 30 न्यूटन है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। और आलंब से 10 सेंटीमीटर बाईं ओर कार्य करता है। बाईं ओर कार्य करता है। ज्ञात कीजिए कि 120 न्यूटन भार को हुक से लटकाकर संतुलन में रखने के लिए 15 न्यूटन सरकाने वाले भार 15 न्यूटन सरकाने वाले भार को आलंब से दाईं ओर
दाईं ओर कितना या कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ करके नहीं समझेंगे तब तक वो लगेगा नहीं। क्वेश्चन तो आधे पेज का ही हो गया। कह रहा देखिए एक स्टील यार्ड है। देखिए स्टील यार्ड का जैसे ही नाम आए तो रफली देखिए कैसे, कोई जरूरी नहीं, जैसे एकदम एकदम जैसे दिया किताब में बनाइए सेम आप ऐसे रफली एक फिगर ऐसे आप बना लीजिए। ये स्टील यार्ड है। आपको पता है एक हुक होता है, हुक को ऐसे हम यहाँ मान लें, यही पॉइंट एफ है, बस इतना मान लीजिए। यहाँ पर पता है कि आपको भार W का एक बड़ा भार W वाला हुक काम करता है और यहाँ पर एक स्मॉल W वाला भार काम करता है। ये दो चीजें बड़ा बड़ा वाले ये आप लिख लीजिए, बाकी इसके बाद अब रुक जाइए। अब यहाँ पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है एक स्टील यार्ड का भार 80 न्यूटन है। मतलब ये जो पूरा, जैसे हमने आपको पिछला क्वेश्चन जरा देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछला जो फिगर हमने बनाया था उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पिछला जब मैंने पढ़ाया आपको बताया, पिछले में मैंने बताया था कि देखिए ये जो आपका होता फलक्रम होता है, यहाँ स्मॉल स्लाइडिंग वाला, ये कैपिटल W। देखिए ये जो G होता है ये बदलता रहता है। मतलब जैसे जैसे आपका कभी कभी ये क्या होता है यहाँ पर काम करने लगता है, कभी कभी ये उधर काम करने लगता है, तो वो बताएगा कि किस कंडीशन में कहाँ आपको रखना है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से हमेशा ये यहीं पर होता है, ये इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए कह रहा सवालों में कि अब यहाँ देखिए स्टील यार्ड का भाग 80 न्यूटन है, मतलब जो इसका सेंटर ऑफ जी जहां होगा वहीं पर स्टील यार्ड होगा। कह रहा है जो 80 न्यूटन है ये आलम्ब से फलक्रम से 10 सेंटीमीटर आपके लेफ्ट साइड में, तो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट कौन होगा, इधर वाला, जिधर मेरा पेन नहीं है, तो मतलब इधर से आपको 10 सेंटीमीटर दूर जाना है। तो मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। अब ये 10 सेंटीमीटर दूर जाने के बाद यहीं पे भार काम करना है। पर कह रहा है भार उठाने वाला हुक का भार 30 न्यूटन है और आलम्ब से 10 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों देखो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, आपके सवाल में कह रहा है जो ये जो दूरी है यहां से जो ये 10 सेंटीमीटर था, ये है ना 10 सेंटीमीटर, अब जो हुक लग रहा है वो भी यहीं लग रहा है, ये हुक यहाँ नहीं लग रहा, बोल रहा वो हुक यहीं लग रहा है, वो भी कितने सेंटीमीटर दूर है भाई, 10 सेंटीमीटर। और इस हुक जो लोहे का या स्टील का जो बना होगा ये जो हुक, उस हुक का भार 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन हुक का भार है और 80 न्यूटन स्टील यार्ड का भार है। तो ये आपका यहीं पर क्वेश्चन को समझना है, याद रख के रहिएगा। ऐसा नहीं कि हमने 3 ऐसे बनाए तो 3 आपको ही बनाना। सवाल में देखिए कि इस जी को कहाँ रख रहा है, तो मैंने बताया तो जी को बदल भी सकता है, इधर भी कर सकता है, उधर भी कर सकता है, या इस पर भी कर सकता है। तो यहाँ पर कह दिया है पहला क्वेश्चन में एक स्टील यार्ड आपका 10 सेंटीमीटर का है, आप सॉरी एक स्टील यार्ड जिसका भार 80 न्यूटन है, जो फलक्रम से 10 सेंटीमीटर दाईं ओर, मतलब इस फलक्रम से 10 सेंटीमीटर सॉरी बाईं ओर है, तो बाईं ओर इधर आ गए। अब ये कह रहा है जो भार उठाने वाला जो हुक है उसका भार 30 न्यूटन है, वो भी यहाँ से कितना दूर है 10, तो 10 मतलब दोनों एक ही जगह पे तो हो गए। तो ये चीजें थोड़ी सी समझनी है। तो मतलब यहाँ पर ये जो हुक है स्टील यार्ड का भार भी यही काम कर रहा, मतलब एस, स्टील को एस से लिख रहा है, वो 80 न्यूटन है। हुक का भार है वो भी कितना काम कर रहा प्लस 30, मतलब वो भी तो काम कर रहा है। अब कह रहा है और आलम से 10 सेंटीमीटर क्या करता है, ज्ञात कीजिए 120 न्यूटन भार को हुक से लटकाकर, मतलब इस यहाँ पर कितना भार लटकाना, 120 न्यूटन के भार लटकाना है। तो कह रहा है संतुलन के रखने के लिए 15 न्यूटन सरकाने वाले भार को, जो ये सरकाने वाला भार है उसका मान कितना है 15 न्यूटन। कह रहा फलक्रम से कितना दूर है, मतलब ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। देखिए एक इतने भार को 15 न्यूटन बल से ही क्या किया जा रहा है, उठाया, मतलब हमने बताया स्टील यार्ड मतलब कम बल लगाकर लीवर में भी आता है, तो कम बल लगाकर दीवार को उठाया जा रहा है। तो आप देख रहे हो जब टोटल डब्ल्यू करोगे यहाँ पे, तो देखो 80 30 110 सॉरी 110, अब जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना 230, मतलब यहाँ पर जो हुक पे पूरा भार काम कर रहा कितना। तो अब हम क्या करेंगे, अब मोमेंट ले लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करिए आप मोमेंट ले लीजिए, मोमेंट एट पॉइंट एफ, एफ पर मोमेंट, इधर का गुण उधर का गुण बराबर कर दीजिए, तो कैपिटल डब्ल्यू गुणे आपका हो जाएगा, इसको हम ए मान लें इसको बी मान लें, तो कैपिटल एफ बराबर
या माइनस, इधर प्लस लोगे तो ये वाला माइनस, या डायरेक्ट बराबर कर देगा भेज के, तो स्मॉल डब्ल्यू गुणे आपका हो जाएगा एफ बी। तो आप जरा देखिए कैपिटल डब्ल्यू टोटल कितना मान 230 और इसका मान कितना आया आपका 10 सेंटीमीटर आया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर ये डब्ल्यू डब्ल्यू का मान आपका कितना है वही 15 और गुणे क्या हो जाएगा ये एफ बी का मान तो हमको निकालना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा करके आप इस एफ बी का मान हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये स्टील यार्ड के सवाल देखिए ऐसे एग्जाम में आते हैं और उसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। और स्टील यार्ड के अगर चाहिए तो सवालों को बता देते हैं, वरना स्टील यार्ड के सवालों को हम आपको भेजते हैं, आप उसे लगा करके भेजिएगा। स्टील यार्ड के बाद देखिए और भी आपको कई सारे लीवर पढ़ने हैं। जैसे आपको अगला टॉपिक जो बताया जाएगा वो लीवर सेफ्टी वॉल आपको बताया जाएगा। अब लीवर सेफ्टी वॉल, लीवर सुरक्षा वॉल जिसे कहते हैं। इसके बाद आपका आता है बेल क्रैंक लीवर। अब बेल क्रैंक लीवर के बाद अगला टॉपिक आता है कंपाउंड लीवर। अब ये देखिए इतना जो है आपके सिलेबस में है, मतलब इसके पास 3 टॉपिक आपको और पढ़ने हैं और इसके बाद ये भी लेसन क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। अब इस लेसन का केवल क्या बच जाएगा न्यूमेरिकल बच जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव कराना केवल बच जाएगा। तो फिलहाल ज्यादा नहीं है, मुश्किल से अब ये आपको मान के चलिए 2 दिनों में 2 डेज में ये भी लेसन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी है इस टॉपिक थोड़ा नया था इसलिए मैं रोक दे रहा हूँ, आप इन सवालों को लगाइएगा और लगाने के बाद जरूर भेजिए। बस कुछ बच्चे हैं जैसे एक मनीष है, मनीष को ले लीजिए, विशाल ले लें और उसके बाद आपका जरा देखिए वो आपको कुछ रितु है, ये सब कुछ बच्चे हैं और अभिषेक है, जो बच्चे हैं जो सवालों को देने के बाद जैसे ही आपका वीडियो चलता है उसके मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे बाद ये सारे बच्चे जो थे वीडियो के क्वेश्चन का आंसर हमको मेरे मोबाइल पर भेज देते हैं। बाकी जो बच्चे हैं उनसे मांगने पर मिलता है, लगाएंगे लगाएंगे, 1 लगाएंगे 2 लगाएंगे, उसके बाद तीसरा चौथा अरे हो जाएगा सर जब इतना कर लिए तो भी। तो ये चीजें छोड़ दें, आप जो भी हैं इन सब बच्चों की तरह बनिए, मनीष की तरह, विशाल की तरह, रितु की तरह। तो ये सब बच्चे कम से कम 2-4 बच्चे अभिषेक की तरह जो कम से कम तुरंत सवालों को पाते हैं, तुरंत लगा लेते हैं। अभी आपको समझ में नहीं रहा, अगले सेमेस्टर में सब यही ब्रॉड हो जाएगा तो फिर आपको फिर दिक्कतें आएंगी कि कहेंगे अगर सही पढ़े होते तो फिर हो गया, फिर कहेंगे पढ़ाने वाला ही गलत था, यानी हमने गलत पढ़ाया, हमने सही से नहीं पढ़ाया, आपने सही पढ़ा नहीं, हमने सही पढ़ाया नहीं। तो फिलहाल आज के रहते हैं, थैंक यू सो मच। आप क्वेश्चन को मैं देता हूँ, आप उसे जरूर लगा करके भेजिएगा।